ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं राम अवतार बैरवा। राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के इस पावन पर्व पर हम आप सभी कवियों और आमंत्रित श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये दिन बहुत पावन दिन है, जिस दिन संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। आज के इस अवसर पर हम एक कवि गोष्ठी का आयोजन भी करने जा रहे हैं हिंदी के सम्मान में। इस कवि गोष्ठी में भाग लेने वाले कवि हैं दीपा गुप्ता, लालाराम बैरवा, दीक्षित दनकौरी और मासूम गाजियाबाद, चारों बड़े नाम। मैं अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले दीपा गुप्ता जी को मंच पर आवाज़ दूंगा, वो आएँ और माँ शारदे और हिंदी की स्तुति में अपनी कविता सुनाएं। दीपा गुप्ता। आप सभी को नमस्कार। मैं माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करती हूँ। मेरी वाणी को तुम अपने सुरों के साज दे दो माँ, मेरी वाणी को तुम अपने सुरों के साज दे दो माँ, मेरे शब्दों को तुम अपनी मधुर आवाज दे दो माँ, मेरे शब्दों को तुम अपनी मधुर आवाज दे दो माँ। सदा करती यही अर्चन, सदा करती यही अर्चन, मुझे आशीष दे कर माँ, मेरे गीतों को गजलों को नया अंदाज दे दो माँ, मेरे गीतों को गजलों को नया अंदाज दे दो माँ। और इन 4 पंक्तियों के बाद मैं माँ शारदे का आह्वान एक गीत के साथ करती हूँ। विद्यादायिनी विद्यादायिनी, तू ही वरदायिनी, तू ही वरदायिनी, सकल गुणदायिनी, सकल गुणदायिनी, विद्यादायिनी, तू ही वरदायिनी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, दुख हरो तम हारिणी, विद्यादायिनी, तू ही वरदायिनी, सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी, सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी, कृपा करो शुभकारिणी, कृपा करो शुभकारिणी, विद्यादायिनी, तू ही वरदायिनी, माँ भारती की करूँ आरती, माँ भारती की करूँ आरती, मातरूप कृपालिनी, मातरूप कृपालिनी, विद्यादायिनी, तू ही वरदायिनी। बहुत बहुत आभार। कुछ पंक्तियां मैं हिंदी पर रखती हूँ। हमारा मान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, मिलके चरखा चलाते थे उनका परिधान है हिंदी, मिलके चरखा चलाते थे उनका परिधान है हिंदी, कहते हैं मोम को अम्मा उन पे कुर्बान है हिंदी, कहते हैं मोम को अम्मा उन पे कुर्बान है हिंदी, ये तुलसी की चौपाई है शेरे गालिबान है हिंदी, ये तुलसी की चौपाई है शेरे गालिबान है हिंदी, जो भटके हैं विदेशों में उनका मिलान है हिंदी, जो भटके हैं विदेशों में उनका मिलान है हिंदी,
प्रेमो आई लव यू में अधिक आसान है हिंदी, प्रेमो आई लव यू में अधिक आसान है हिंदी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद, बहुत आभार। ये तुलसी की चौपाई है, शेर गालिबान है हिंदी। बहुत ही अच्छी रचना दीपक गुप्ता जी ने हमारे सामने रखी। और अब मैं अगले कवि को आवाज़ दे रहा हूँ, लाला राम बैरवा, जो स्वर और शब्दों के मिलान में माहिर हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है। तो मैं आवाज़ देता हूँ लाला राम बैरवा जी को, वो आएँ और अपनी रचना हमें सुनाएं। मंच को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम, नमस्कार। गीत कुछ इस तरह है। मेरा मन मेरी जान मीत तेरे लिए, मेरे सारे गजल गीत तेरे लिए। तू वफा मुझसे कर या न कर, तू वफा, तू वफा मुझसे कर या न कर तू वफा, मेरे मन में बसी प्रीत तेरे लिए। मेरा मन मेरी जान मीत तेरे लिए, मेरे सारे गजल गीत तेरे लिए। अगला अंतरा आशीर्वाद चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ कविजन बैठे हुए हैं। तूने कैसा ये दर्दे जिगर दे दिया, जैसे आहों का सारा शहर दे दिया। तूने कैसा ये दर्दे जिगर दे दिया, जैसे आहों का सारा शहर दे दिया। ये तन्हाई मेरी और ये आंसू मेरे, तेरी महफिल का संगीत तेरे लिए। मेरा मन मेरी जान मीत तेरे लिए, मेरे सारे गजल गीत तेरे लिए। अगले अंतरा पे और आपका आशीर्वाद चाहूँगा। जहाँ आपको लगे अच्छा लगा तालियां बजा दीजिएगा। यूं तेरे छोड़ जाने का एहसास था, आंसुओं का समंदर मेरे पास था। यूं तेरे छोड़ जाने का एहसास था, आंसुओं का समंदर मेरे पास था। रोते रोते जो कतरा बकतरा गिरा, वो समंदर गया रीत तेरे लिए। रोते रोते जो कतरा बकतरा गिरा, वो समंदर गया रीत तेरे लिए। इस गीत का आखिरी अंतरा। ओ सितमगर तू कितने भी कर ले सितम, छीन ले सारी खुशियाँ ला दे मुझको गम। ओ सितमगर तू कितने भी कर ले सितम, छीन ले सारी खुशियाँ ला दे मुझको गम। मैं मोहब्बत की बाजी में हारा सही, हो मुबारक तेरी जीत तेरे लिए। मैं मोहब्बत की बाजी में हारा सही, हो मुबारक तेरी जीत तेरे लिए। मेरा मन मेरी जान मीत तेरे लिए,
मेरे सारे गज़ल गीत तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 शब्द चित्र बनाए हैं, अलग अलग स्टंजा में अलग अलग आपको चित्र नज़र आएंगे। रहते हैं पर तेरे शहर में, रहने वाली बात नहीं है। सुनिएगा साहब। रहते हैं पर तेरे शहर में, रहने वाली बात नहीं है। किसने कितना छुपा रखा है, माल क्या कहें। किसने कितना छुपा रखा है, माल क्या कहें। कैसे कैसे बिछा रखे हैं, जाल क्या कहें। इस तंगी में कमर तोड़ती महंगाई में, कैसे कौन कमाता रोटी दाल क्या कहें। और हमारे हाल क्या कहें, कहने वाली बात नहीं है। रहते हैं पर तेरे शहर में, रहने वाली बात नहीं है। अब दूसरा चित्र देखिए। जिसमें गिरते हैं अब कितने गंदे नाले, जिसमें सबने अपने खूनी पाप खंगाले। वह तो एक नदी थी निर्मल जल की धारा, वह तो एक नदी थी निर्मल जल की धारा, जिसमें सबने अपने दादा बाप खंगाले। गंगा अब भी बहती है पर बहने वाली बात नहीं है। रहते हैं पर तेरे शहर में, रहने वाली बात नहीं है। अगला चित्र और आखिरी चित्र। तन के गहने सब लालच के बीज हो गए, मन के गहने बीते कल की चीज हो गए। दया प्रेम करुणा ये भी तो गहने ही थे, दया प्रेम करुणा ये भी तो गहने ही थे। सोना चांदी फिर क्यों बहुत अजीज हो गए। मन भर पहनो पर सोने में गहने वाली बात नहीं है। रहते हैं पर तेरे शहर में, रहने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की स्थिति को बहुत ही अच्छे शब्दों में बांधकर अपनी रचना रखी है लाला राम बैरवा जी ने। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब एक बहुत बड़ा नाम दीक्षित धनकौरी हमारे बीच इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें तहे दिल से इस बात की मुबारकबाद देते हुए कि उनके शेर हमारे प्रधानमंत्री जी तक पढ़ते और बोलते हैं, तो मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और हमारे बीच अपनी कविता रखें। श्री दीक्षित धनकौरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हिंदी दिवस के पखवाड़े की बधाई। गज़ल से पहले 2-4 शेर में अर्ज़ कर देता हूँ। शायरी हम लोग करते हैं तो वो मैंने कोशिश की है, वो है क्या शायरी या साहित्य या कला। शायरी तो हमने इसलिए शब्द रखा है कि शायर हम हैं, बाकी कला साहित्य जो भी हैं
वो क्या है उसका काम। मैंने एक मतले में कोशिश की है कि शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है, असल मकसद तुझे रिझाना है, असल मकसद तुझे रिझाना है, शायरी तो। एक शेर और देंगे इसमें कि हैं मददगार और भी लेकिन हैं मददगार और भी लेकिन तेरी रहमत का क्या ठिकाना है, तेरी रहमत का क्या ठिकाना है, शायरी तो। शुक्रिया। मैं एक गजल पढ़ देता हूँ, मतलब अर्ज करता हूँ कि लाख तूफान हो पार जाना भी है, लाख तूफान हो पार जाना भी है, लाख तूफान हो पार जाना भी है, चोट खाना भी है मुस्कुराना भी है, चोट खाना भी है मुस्कुराना भी है, लाख तूफान हो पार जाना भी है। और शेर अर्ज करता हूँ, हुस्ने मतला है कि नाव को हर बला से बचाना भी है, नाव को हर बला से, नाव को हर बला से बचाना भी है, पार लगना भी है और लगाना भी है, पार लगना भी है और लगाना भी है, लाख तूफान हो पार जाना भी है। और एक गजल का शेर कि गैर की बज़्म में वो यूं ही तो नहीं, गजल का शेर है कि गैर की बज़्म में वो यूं ही तो नहीं, गैर की बज़्म में वो यूं ही तो नहीं, उसका मकसद मेरा दिल दुखाना भी है, उसका मकसद मेरा दिल दुखाना भी है, गैर की बज़्म में वो यूं ही तो नहीं। और एक शेर और कि कोई सानी नहीं उसके अंदाज का, कोई सानी नहीं, कोई सानी नहीं उसके अंदाज का, दिल बराना भी है कातिलाना भी है, दिल बराना भी है कातिलाना भी है। और ये शेर खास तौर से इस गजल का देखें बैरो भैया कि क्या अनोखा है किरदार इंसान का, क्या अनोखा है किरदार इंसान का, क्या अनोखा है किरदार इंसान का, सूफियाना भी है वहशियाना भी है, सूफियाना भी है वहशियाना भी है, सूफियाना भी है वहशियाना भी है। और आखिरी शेर पढ़ के शायद आपके किसी काम आए कि याद अगर हम रखेंगे तो मर जाएंगे, याद अगर हम रखेंगे तो मर जाएंगे, याद अगर हम रखेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हादसों को भुलाना भी है,
इसलिए हादसों को भुलाना भी है, पार लगना भी है और लगाना भी। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा उनका अंदाज वैसी प्रस्तुति आज दीक्षित धनखोरी ने हमें अपनी कविता के माध्यम से दी। और अब एक बहुत बड़ा नाम मासूम गाजियाबादी, एक बहुत अच्छा शेर उनका आज प्रासंगिक है कि एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूल कर अपनी, एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूल कर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है। श्री मासूम गाजियाबादी। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। और सजाए सर कलम कुछ भी नहीं होती अरे मुंसिफ, सजाए सर कलम कुछ भी नहीं होती अरे मुंसिफ, वतन से दूर रहने की सजा संगीन होती है, वतन से दूर रहने की सजा संगीन होती है। और जो खैमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, जो खैमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, हकीकत में फरिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। और ये शेर अपने साथ लेके जाएं कि अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना, अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना, चिरागों को कई नादान जलता छोड़ देते हैं। अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना, चिरागों को कई नादान जलता छोड़ देते हैं। और यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू, यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू, नंगे भी हम रहे तो अदब से तमीज से, नंगे भी हम रहे तो अदब से तमीज से, भूखे हुए तो पेट को घुटनों से ढक लिया, सर्दी लगी तो ढक लिए घुटने कमीज से, भूखे हुए तो पेट को घुटनों से ढक लिया, सर्दी लगी तो ढक लिए घुटने कमीज से। और एक फैशन चल गया कि हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं, हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं, तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है, तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है, यहाँ वो तीसरा मोबाइल से फिल्में बनाता है। और शहर की बात आती है, एक बुजुर्ग वहाँ आके कैसा महसूस करता है कि हमारे जख्म को मरहम मिलाना गम को दो आंसू, हमारे जख्म को मरहम मिलाना गम को दो आंसू, तुम्हारे शहर में तो हम बड़ी हसरत से आए थे, हमारे जख्म को मरहम मिलाना गम को दो आंसू, तुम्हारे शहर में तो हम बड़ी हसरत से आए थे। वो दिल पे चोट करना जानता था इसलिए उसने, वो दिल पे चोट करना जानता था इसलिए उसने, उन्हीं पौधों के सर काटे जो मैंने खुद लगाए थे, उन्हीं पौधों के सर काटे जो मैंने खुद लगाए थे। और एक गजल तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ। पहले सदके उतारे गए, पहले सदके उतारे गए, हम यकीनी में मारे गए, हम यकीनी में मारे गए, फसले गुल लेके हम आए थे, फसले गुल लेके हम आए थे, सर किसी के दुलारे गए, हम यकीनी में मारे गए, निकले दुश्मन वही जान के, निकले दुश्मन वही जान के, जिन पे हम जान वारे गए, जिन पे हम जान वारे गए, जिंदगी से शिकायत नहीं, जिंदगी से शिकायत नहीं, जैसे गुजरी गुजारे गए, हम यकीनी में मारे गए। और ये शेर उन लोगों के नाम जिनको मंजिल मिल चुकी है, लेकिन कितनी कठिनाई से ये मंजिल मिलती है। आज तो बड़ा आसान तरीका ढूंढते हैं लोग, लेकिन उनकी नज़रिए में
जो मंजिल पर पहुंचे हमारी माता बहनें बैठी हैं, उनकी तरफ से मैं ये शेर नजर कर रहा हूँ कि पार दरिया नहीं कर सके, हमारे साहब बैठे हैं, आपकी तरफ से उन लोगों की नजर जो कोशिशें कर रहे हैं, हम यकीनी में मारे गए, पार दरिया नहीं कर सके, पार दरिया नहीं कर सके, जो किनारे किनारे गए, जो किनारे किनारे गए, सुनते दीवाने की भी जरा, सुनते दीवाने की भी जरा, आप पत्थर ही मारे गए, हम यकीनी में मारे गए। और दोस्तों, ये शेर, बड़े बड़े मंजर आपने देखे होंगे जब इंसानियत पे हैवानियत हावी हो जाती है कि हम यकीनी में मारे गए, हम यकीनी में मारे गए, एक दस्तार के वास्ते, एक दस्तार के वास्ते, सैकड़ों सर उतारे गए, हम यकीनी में मारे गए। एक तुम थे न वापस मुड़े, एक तुम थे न वापस मुड़े, एक हम थे पुकारे गए, एक हम थे पुकारे गए, हम थे मुश्किल के पंजों में जब, हम थे मुश्किल के पंजों में जब, आप जुल्फें संवारे गए, हम यकीनी में मारे गए, हमने तारीफ की और वो, हमने तारीफ की और वो, आईने को निहारे गए, हम यकीनी में मारे गए। और अब मक्ता, बस्ते मासूम क्या छिन गए, बस्ते मासूम क्या छिन गए, ख्वाब सारे के सारे गए, हम यकीनी में मारे गए। और मासूम गाजियाबादी जी की इस प्रस्तुति के साथ ही ये कवि सम्मेलन, जो कि राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर था, राजभाषा हिंदी सदा हमारी माँ बनी रहे, हमें इसी तरह सम्मान देती रहे, और हम आपस में सम्मानों से अभिभूत होते हुए इस हिंदी को हमेशा के लिए अपनी भाषा बनाएं, इसी में बोलें, इसी में लिखें, इसी में सोचें, इसी में अपना गान और कविता करते रहें। आप सभी श्रोताओं का और सारे कवियों का, दीपा गुप्ता जी, लाला राम बैरवा जी, दीक्षित धनखोरी जी और मासूम गाजियाबादी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्रीमती दीपा गुप्ता, श्री लाला राम बैरवा, श्री दीक्षित धनखोरी, श्री मासूम गाजियाबादी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे राम अवतार बैरवा।